आमेन 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 हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग उत्साहित हुए गवाहियों को सुन के? आमेन। आमेन। जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी गवाही। हालेलुया आमेन। सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो गवाहियों के लिए और उन लड़ाइयों के लिए जो परमेश्वर ने आपके द्वारा जीती। हालेलुया, आपको इस्तेमाल करके जीती। और सच में हम सब का जीवन गवाहियों का जीवन होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि अरे अरे एक ही व्यक्ति यहाँ पर के आके गवाही दिया जाता है। उसका एक प्रिंसिपल है, क्या है, सिद्धांत है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। जब आपके पास गवाही है और जब आप यहां पर आकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हो, आमीन, इवन एक सर दर्द चंगा होना भी परमेश्वर के पावर से होता है। आमीन। बाहर की दुनिया डिस्प्रिन खा के सर दर्द चंगा करती है और हमारी दुनिया हालेलुया यीशु के नाम से चंगी होती है। तो आपको हर छोटी से छोटी के लिए बात के लिए ईमानदार रहना है, छोटी सी छोटी बात के लिए विश्वास योग्य रहना है। जब आप यहां पर आकर के गवाही देते हैं ना चर्च, आपको नहीं मालूम आप और गवाहियां अट्रैक्ट करते हैं। भविष्य में होने वाली चुनौतियों के लिए ऑलरेडी प्रभु की ओर से आपकी गवाहियां बनना चालू हो जाती है। हालेलुया। तो एक सिद्धांत है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया आमीन। तो जितने लोग गवाही नहीं दे रहे हैं, आज प्रण करें कि प्रभु मैं ना शर्माऊंगा ना मैं शर्मिंदा होऊंगा। चाहे मेरी कितनी छोटी लड़ाई हो, पर मेरी छोटी गवाही होगी, बड़ी लड़ाई बड़ी गवाही होगी, पर मैं गवाही दूंगा। आमीन। बोलिए प्रभु को कि जब जब आप गवाही देते ना चर्च, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 के अनुसार बाइबल कहती है हम शैतान पर जय प्राप्त करते हैं। जब आप यहां पर खड़े होकर के बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, है ना, परमेश्वर ने बुराई में भलाई को लेकर आया। आपको पता है तलवारें चलती आसमान में, आमीन, और शैतान मुंह के बल नीचे गिरता है। जब आप गवाहियां देते हैं तो शैतान शर्मिंदा होता है, वो नहीं चाहता कि आप गवाही दें। आमीन। आपको लग रहा मेरी गवाही से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। जब आप यहाँ पे गवाही की देते ना, तो जो लोग सुन रहे हैं वो लोग बोलते रहे प्रभु ने इसके जीवन में काम किया, इसके जीवन में काम किया। आज पूरी बाइबल गवाहियों से भरी है। अगर आज इसमें गवाहियां नहीं होती तो आज हम लोग यहाँ पर आप लोग को उत्साहित नहीं करते। आमीन। हम किन वचनों से आपको उत्साहित कर रहे हैं? हम अपने जीवन से नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दासों के जीवन से हम लोग क्या कर रहे हैं? उत्साहित कर रहे हो। बाइबल कहती है आप एक रेस को लड़ रहे हो, आप एक रेस में दौड़ रहे हो। आप एक किस में दौड़ रहे हो? रेस में। रेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? दौड़ में दौड़ रहे हो। बाइबल कहती है तुम्हें गवाहों के बादल ने घेरे रखा है। हालेलुया आमीन आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं आने वाले दिनों में अपनी गवाहियों को देने के लिए? आमीन आमीन हालेलुया। एक अपनी आदत बना लीजिए कि प्रभु जहां जाऊंगा गवाही दूंगा। आमीन। हो सकता है परमेश्वर आपको प्रचार करने से पहले आपको यहां पे खड़े करके गवाही देना सिखाएगा। हालेलुया आमीन। हम एकदम से प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। आमीन। हम एकदम से ऊंचाई पे नहीं जाते, क्योंकि प्रभु का एक दास है ना, एजेकिया अन्ना, वो बोलते हैं द पीपल हु गोज लाइक अ रॉकेट दे विल फॉल लाइक चपाती। ऐसे लोग जो रॉकेट के समान तेजी में उड़ते हैं, बाद में वो रोटी के समान नीचे भी गिरते हैं। आमीन आमीन। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी ग्रोथ फास्ट नहीं होना चाहिए, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे परमेश्वर हमें मजबूत करता जाता है, ठोस कर जाता है, हमें सिखाता जाता है, ताकि जब हम लोग उस मोयाम पर पहुंचे तो उसके बाद हमारे कपड़े ना छीने जाएं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, उसके बाद किसी ने उसके कपड़े को नहीं उतार पाया। हालेलुया। लेकिन वो एकदम से प्रधानमंत्री नहीं बना। जो चीज उसके पास एकदम से आई, बाइबल कहती है वो एकदम से निकल गई। लेकिन जो चीज प्रभु ने उसको दे करके रखा था, जिस चीज के लिए वो पाने के लिए था, वो किसी ने छीना नहीं। उसके मरते दम तक वो कपड़ा पहन के कब्र में गया। हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। क्यों ना थोड़ी देर के लिए हम लोग टंग्स में प्रार्थना करेंगे। हो राबाखा चाला बा राबा सुठो लोलोबो ईरा बाखा चाला बा राबा से चले बेरे 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 बेबे ओ सो को चोलो लोलो राबाखा चारा बा। जस्ट टंग्स में प्रार्थना करें चर्च। बोले प्रभु मैं अपनी आत्मा को तैयार करता हूँ। हो राखा चाला बा 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 रबा कदर बो महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला
मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सर ऊंचा करने वाला। चर्च, इस गीत का पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। बाइबल कहती है अध्याय 3 में, भजन संहिता में, दाऊद के अपने लोग दाऊद को सता रहे थे। उदाहरण के लिए जो उसमें लिखा है, बाइबल कहती कि जब दाऊद का पुत्र अबशलोम उसके पीछे पड़ गया था और उससे बच के दाऊद अपने लोगों से, अपने बेटे से बच के भाग रहा था। एक समय था वो साउल से भाग रहा था, एक समय आया दाऊद अपने बच्चों से भाग रहा है, इतने गलत काम कर रहे हैं। उस बीच में जब दाऊद को परेशान था, दाऊद निराश था, दाऊद हताश था, बाइबल कहती तब उसने इस वचन को लिखा, तब उसने इस गीत को गाया, हे पिता, हे पिता, मेरा सर ऊंचा करने वाला। कितने लोग ऐसी परेशानी से गुजर रहे होंगे कि आपके पीछे कुछ चीज पड़ी होगी और आपको लग रहा होगा प्रभु मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मैं बच नहीं पा रहा हूं। लेकिन आज दाऊद के समान इस गीत को गाए, इस गीत को रिलीज करे आत्मिक मंडल में। हालेलुया। तैयार है चर्च? रहा जोठोलो रोमा सेठे ओ जेठे रे रे रे। ढाल भी तुम, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने। फिर से बोलेंगे, ढाल भी तुम, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने। ढाल भी तुम, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। मेरा सिर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सिर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सिर ऊंचा करने वाला। चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करे। फिर से कहेंगे, चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। फिर से, चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। जो बातें मुझको दी है और पवित्र भी है, जो बातें मुझे दी है और पवित्र भी है, उन्हीं पर मैं ध्यान करूंगा। हर दिन कबूल कर मैं जय पाऊंगा, उन्हीं पर मैं ध्यान करूंगा। हर दिन कबूल कर मैं जय पाऊंगा। ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा। प्रभु धन्यवाद करने वाला। ढाल भी तुम, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला।
दाऊद बहुत परेशानी में गुजर रहा था। आमीन। वो राजा बनने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाइबल कह रही है, वो क्या गीत में लिख रहा है, ये सब वचन है, हालेलुया। वो लिखता है, चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा। आमीन। ये आपके हाथ में है कि आप चिंता को पकड़ेंगे या चिंता को छोड़ के स्तुति करेंगे। फिर वो लिखता है, क्योंकि प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। फिर वो लिखता है, जो बातें मुझे दी है और पवित्र भी है, उन्हीं पर मैं ध्यान करूंगा, हर दिन कबूल करके जय पाऊंगा। वो भाग रहा है, परिस्थिति उसके पीछे आ रही है, उसकी रेप्यूटेशन खराब हो रही है, उसके ऊपर दाग लग रहा है, वो भाग रहा है। लेकिन उस बीच में बाइबल कहती है, वो क्या गा रहा है? आमीन। तैयार है? चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। कहेंगे, चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। फिर से, चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। जो बातें मुझे दी है और पवित्र भी है, जो बातें मुझे दी है और पवित्र भी है, उन्हीं पर मैं ध्यान करूंगा, हर दिन कबूल कर मैं जय पाऊंगा। कहेंगे, उन्हीं पर मैं ध्यान करूंगा, हर दिन कबूल कर मैं जय पाऊं। अपने हाथ को उठा के कहेंगे, चल ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, शाखा राबा से थे करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला। हालेलुया। एक अपलिफ्टमेंट आ रहा है। हे शाखा राबा, कहिए, मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला। सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठने का प्रयत्न कर रहे। सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठने का प्रयत्न कर रहे। फिर भी थके भी नहीं है, झुके भी नहीं है, थके भी नहीं है और झुके भी नहीं है। तू ही मेरा मददगार है। सुनेंगे, कोई हार मुझे छू न सकेगी। कहेंगे, तू ही मेरा मददगार, तू ही मेरा मददगार है। कोई हार मुझे छू न सकेगी। ढाल भी तुम हो, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, मेरा सर 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 ऊंचा करने वाला। हालेलुया। आइए चर्च, हम अपनी जगह पर बैठेंगे। हालेलुया। राखा ठाला बोरो सोठो रोबो, ही ब्राना माजूठो लोलो रोबो बो। हे पिता, हे पिता, मेरा सर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सर ऊंचा करने वाला,
मैं सो के फिर आनंद से जागता हूँ, प्रभु तू ही मुझे संभालता है। मैं सो के फिर आनंद से जागता हूँ, प्रभु तू ही मुझे संभालता है। डर ही नहीं है और चिंता भी नहीं है, डर भी नहीं है और चिंता भी नहीं। जय देने वाला प्रभु साथ है, कोई हार मुझे छू न सकेगी। कहेंगे जय देने वाला, जय देने वाला प्रभु साथ है, कोई हार मुझे छू न सकेगी। भजन संहिता 23 को निकालेंगे और कहेंगे ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला। ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, यस लॉर्ड, करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला। मेरा मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मेरा सर को ऊंचा करने वाला मेरा पिता परमेश्वर है। मुझे जय देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मुझे ऊंचा उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चर्च बाइबल में लिखा, हम लोग सब निकालेंगे जो हम गीत गा रहे थे। आई रिलीज द प्रोफेटिक सॉन्ग, मैं रिलीज करता हूँ इस कलीसिया में हर व्यक्ति भविष्यसूचक गीत बनाएगा। आमेन। जो वचन पढ़ेगा वो गीत बनाएगा। आमेन। तो भजन संहिता 23 में लिखा है सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना, और नीचे लिखा है दाऊद का भजन जब वह अपने पुत्र अबशलोम के सामने से भाग जाता था। चर्च, कई बार हम लोग कुछ अच्छी चीजें करते हैं और परिस्थिति ऐसी आती है और हमको भागना पड़ता है ना। अच्छा कर रहे हैं, फिर कुछ केस हो गया, फिर अपन भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है और हमारे पास चुनाव रहता है कि हम क्या बोलें, हम किस चीज का बखान करें। आमेन। हम क्या प्रार्थना करें। आमेन। और हमारे लोग क्या प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर देखना, न्याय कर परमेश्वर, दंड दे परमेश्वर, दिखा दे परमेश्वर, परमेश्वर ये कर दे, परमेश्वर वो कर दे। लेकिन यहाँ पे दाऊद ये नहीं बोल रहा। दाऊद क्या बोलता है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते बहुत है, बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से हो नहीं सकता। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। मैं ऊंचे सबसे यहोवा को पुकारता हूं, वह अपने पवित्र पर्वत से मुझको उत्तर देता है। बाइबल कहती है मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मतलब जब वो सो रहा है और उसके पास एक चारा भी नहीं है कि वो जिंदा भी रहेगा, जैसे सुबह उठ रहा है तो वो क्या बोल रहा है मालूम, प्रभु मुझे रात भर संभाला है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांध खड़े हुए हैं। उठ हे यहोवा मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा से ही होता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमेन। हालेलुया। ये गीत आपका अंगीकार होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आमेन। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर स्ट्रगल के लिए कि प्रभु तू मेरे सर को ऊंचा करेगा, हर बातों के लिए कि प्रभु तू मेरे सर को ऊंचा करेगा। ही ब्राका टाला बारा बाबा बाबा ओ रोबो को कोरे के शेके तेरे रे। आमेन। अपनी आंखों को बंद करेंगे। चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। चिंता सब छोड़कर स्तुति करूंगा, प्रभु की शांति मेरी रक्षा करेगी। जो बातें मुझको दी है और पवित्र भी है, जो बातें मुझे दी है और पवित्र भी है, उन्हीं पर मैं ध्यान करूंगा। हर दिन कबूल कर मैं जय पाऊंगा, उन्हीं पर मैं ध्यान करूंगा। उन्हें कबूल कर मैं जय पाऊंगा।
ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, ढाल भी तुम हो, महिमा तुम हो, सिर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला, मेरा सर ऊंचा करने वाला। हे पिता, हे पिता, मेरा सर ऊंचा करने वाला। आमेन, हालेलुया। सब जोरदार थाली बजाएंगे आमेन दाऊद के लिए। अगर आज ये दाऊद की गवाही नहीं होती तो हम लोग भी उसके जैसा नहीं कर रहे होते आमेन। तो गवाही देना अच्छी बात है, आपकी गवाही के कारण हमें इतना लंबा जाना पड़ गया आमेन। हालेलुया। कितने लोग उत्साहित है, बोलो कुछ अद्भुत होने जा रहा है, कुछ अद्भुत होने। चर्च बाइबल कहती है पौलुस ने बोया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन बढ़ाया परमेश्वर ने आमेन। हालेलुया। बढ़ाने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर उनको बढ़ाता है जिनका हार्ट क्लियर एंड क्लीन रहता है आमेन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन के सोते उसमें से निकलते हैं आमेन। क्योंकि परमेश्वर आपके हार्ट के द्वारा ही आपके जीवन में काम करता है। और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बहुत लेट हो गए, लेकिन कुछ परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। तैयार है? गर्मी तो नहीं लग रही आमेन। आपको पता है हमारे पास हर सीजन के हर कपड़े होते हैं आमेन। यस, हालेलुया। आज हम लोग सीजन्स के बारे में बात करेंगे। कितने लोग मौसम के बारे में बात करना चाहते हैं, है ना? आप लोग को किसी को पतझड़ का मौसम पसंद होगा, किसी को विंटर सीजन, शीत ऋतु बोलते हैं ना उसको, वो पसंद होगा, किसी को ग्रीष्म, हाँ मैं निकाल के लाया, मैं पढ़ूंगा आमेन। हालेलुया आमेन। जिनको जो पसंद है वो सब मौसम होते हैं आमेन। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आपको एक वचन से मैं ब्लेस करना चाहता हूँ। तैयार हैं? आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि परमेश्वर आपके टुकड़ों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके टुकड़ों को फेंकता नहीं। टुकड़ों मतलब लेफ्ट ओवर। हालेलुया आमेन। बाइबल कहती है, हम निकालेंगे यूहन्ना अध्याय 6 उसका 12। और इस वचन में आप लोग कितने लोग को मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोग को खाना खिलाया था 5 रोटी और 2 मछली से। आज का वचन है कि जिस चीज से आप गुजर रहे हो वो चीज को प्रभु वेस्ट नहीं करता आमेन। आपको लग रहा है कि आपके साल वेस्ट हो गए, आपको लग रहा है मैंने यहाँ पे ज्यादा समय दे दिया, वेस्ट हो गया, लेकिन आज का वचन आपको उत्साहित करने जा रहा है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है परमेश्वर उसको बटोर के रख लेता है और उसके द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा करता है सबके सामने आमेन। हम निकालेंगे, बाइबल कहती है यहाँ पे एक दृष्टांत को हम लोग देख रहे हैं और बाइबल कहती है यहाँ पे 5000 लोग हैं, मतलब 15000 लोग हैं, उनके बीवी और उनके बच्चे हैं, एक को जोड़ लिया हम लोग ने। और बाइबल कहती है यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से कितने हजारों लोग को खिला रहा है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह एक काम को करता है। निकालेंगे 6 का 12, कोई जोर से पढ़ेगा क्या? हो शानदाराबा रांदाना 6 का 12। यूहन्ना 6 का 12। जब वे खाकर तृप्त हो गए, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। बचे हुए टुकड़े, बची हुई रोटी नहीं, बची हुई मछली नहीं, लेकिन उसमें से निकले टुकड़े को क्या कर लो? बटोर लो। हालेलुया आमेन। क्या लिखा आगे? बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। हालेलुया। चर्च आज मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर ने स्पेसिफिकली विशेष रीति से इस बात पे जोर डाला जब वो 5000 लोगों को खिला पड़ा आमेन। वो बोल सकता था, क्या लिखा है उसमें 6 के 12 को फिर से पढ़ेंगे अपन लोग। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। हालेलुया। कुछ फेंका ना जाए आमेन। सुनेंगे? तैयार है? यस। रिसीव कर रहे हैं? Yes. बाइबल में ये नहीं लिखा है कि बची हुई रोटियां इकट्ठा कर लो। बाइबल में ये नहीं लिखा कि बची हुई मछलियां इकट्ठा कर लो कि परमेश्वर की ज्यादा सप्लाई हो गई है। बाइबल कह रही कि जब वो लोग खा रहे थे तो कुछ चीजें गिर रही थी, कुछ चीजें टूट के गिर रही थी, चूर-मूर गिर रहा था। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमें ये सिखाना चाहता है इस वचन से, और वो ये बताना चाहता है कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूं, आई डोंट वेस्ट थिंग्स। आमेन।
हालेलुया। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आपका जीवन बर्बाद हो गया, आपको लग रहा है कि मैंने इस कोर्स को कर लिया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आपको लग रहा है कि मैं ये कर रहा था इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि जो कुछ तेरे जीवन में हुआ उसको मैंने इन रोटियों के सामने बटोर लिया हूं ताकि कुछ अद्भुत मैं कर सकूं। आमेन। परमेश्वर वेस्ट चीजें जाने नहीं देता। हमारे घर वाले कुछ बच जाता तो डस्टबिन में डाल देते हैं, आमेन। लेकिन परमेश्वर बर्बाद होने वाली चीजों से कुछ अच्छा चीज निकालता है। आमेन। हालेलुया। तो हालेलुया। परमेश्वर कभी कुछ चीजें वेस्ट नहीं करता है, आमेन। उसने टुकड़ों को बटोर लिया, और ये हो सकता है ये टुकड़े आज आपके जीवन में आपके दुख, आपके दर्द, आपके सफरिंग्स होंगे। आपको किसी ने भड़का दिया होगा, आपको किसी ने नष्ट कर दिया होगा, आपको किसी ने बर्बाद कर दिया होगा, या आपके जीवन में बहुत सारी चीजें चल रही होगी और आपको लग रहा खुदा मैंने तो हर चीज वेस्ट कर दिया, मेरे से चीजें वेस्ट हो गई है, मेरे से चीजें दुरुपयोग हो गई है। लेकिन प्रभु उन चीजों को बटोर के उसमें से अच्छा निकालना जानता है। आमेन। हालेलुया। एक छोट हालेलुया। हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु मसीह जानता है, इसलिए उसने बोला बटोर लो। जो भी आज जिन चीजों से आप गुजर रहे हो, आमेन, उन चीजों से परमेश्वर कुछ अच्छा ही आपके लिए निकालेगा। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम लोग सीजन में जाएंगे। हालेलुया। एक हालेलुया। बेकरी है हमारे यहाँ पे, 4 सीजन्स, सुना आपने? यहीं बाजू में है, पर जाना नहीं है अपन को। हालेलुया, आमेन। बोलो 4 सीजन्स। 4 सीजन। आमेन। तो बाइबल कहती है कि एक बार की बात है कि मूसा को कितने लोग जानते हैं? मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उसके घर वालों ने उसको छुपा के रखा। 3 महीने के बाद वो लड़का बड़ा हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे ही मूसा का जन्म हुआ उसके पहले राजा ने ये आज्ञा निकाल दी कि जितने भी इजराइलियों के बच्चे हैं, खासकर पुरुष, खासकर मेल, है ना, जितने भी लड़के हैं उन सबको क्या कर दिया जाए? मार दिया जाए। लेकिन बाइबल कहती है कि मूसा बहुत खूबसूरत था। बाइबल कहती मूसा के ऊपर बुलाहट थी। उसके माता पिता इस बात को जानते थे कि उसके ऊपर एक बुलाहट है। और बाइबल कहती उन्होंने फिरौन से डरे नहीं, लेकिन उन्होंने उस बच्चे को छुपाए रखे। 3 महीना तक वो बच्चा छुपा रहा। छुपने के बाद बाइबल कहती है कि वो उसको छुपा ना सके, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को उन्होंने एक बास्केट में डाला, एक टोकरी में डाला और नील नदी में छोड़ दिया। आमेन, आमेन। और नील नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को बचा के रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को उस बचपन में बचा के रखा क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ी बुलाहट थी। और बाइबल कहती कि जब सब लोग इजराइलियों के बच्चों को मार रहे थे, लेकिन ये बच्चा तैरते 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 फिरौन के घर के पास जा टिका, जहां पर उसकी बेटी नहा रही थी, जहां पे उसकी बेटी अपनी सहेलियों के साथ नहाने आई थी वाटरफॉल में। हालेलुया। और बाइबल कहती उसने देखी और उसने बोली ये तो इब्री बच्चा है, और उसने उसको गोद ले ली। और मूसा बड़ा होता गया एक महल में जहां पर उसको ऐश और आराम मिले। मूसा ऐसी जगह पर बड़ा हुआ जहां पर उसको अच्छी शिक्षा मिली। मूसा ऐसी जगह बड़ा हुआ जहां पर उसके पास नौकर चाकर लगे हुए थे। मूसा ऐसी जगह बड़ा हुआ जहां पर रोज कपड़े बदलता था, रोज जूते बदलता था। मूसा ऐसी जगह बड़ा हुआ जहां पर उसको सब विद्या थी। आमेन। मूसा महल में बड़ा हुआ जहां पर उसको खाने के लिए तरसना नहीं पड़ा। उसको पता नहीं था कि खाना तोड़ा कैसा जाता है, सिर्फ उसको इतना पता था कि खाने का टाइम हो गया है, मेरे को खाना खाना है। हालेलुया। मूसा ऐसी जगह पर बड़ा हुआ है जहां पर तरह तरह के पानी थे, तरह तरह के दूध थे, हर चीजें आलीशान थी। उस जगह पर मूसा पला बड़ा हुआ। और एक दिन ऐसा होता है कि मूसा इस बात को जानता है कि मैं मिस्री नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं इजराइली हूं। हालेलुया। आप लोग के जीवन में भी एक समय ऐसा आता ना कि प्रभु मैं इस संसार का नहीं हूं, लेकिन मैं स्वर्ग का हूं। आमेन। और ऐसे ही कुछ मूसा के साथ एनकाउंटर हुआ। उसके मन में आया कि प्रभु मैं मिस्र का नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूं, संसार में हो करके भी मैं संसार का नहीं हूं, मैं स्वर्ग का हूं, और मुझे मेरे लोगों को मिस्र से बचाना है, निकालना है। आमेन। उसके अंदर ये बातें चल रही थी और हम लोग को लग रहा वाह यार ये महल में पैदा हुआ, उसको सब मालूम है, वो बचा सकता क्योंकि वो महल का आदमी। हम लोग बोलते ना पुलिस वाले ही पुलिस वालों को बचाते, लेकिन ये गलत बात है।
आमेन। पुलिस वाले दूसरों को बचा रहे हैं, दूसरे लोग पुलिस वालों को बचा रहे हैं। आमेन, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है पतरस पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पढ़े लिखे को बीच में भेजा। पौलुस बहुत विद्वान था, लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जाति पर भेजा। हालेलुया, आमेन आमेन। तो फिरौन के घर में मूसा पलने बढ़ने लगा। चर्च समझेंगे इस चीज को। और जब उसको पता चला कि दो लोग लड़ रहे हैं, आमेन, दो लोग लड़ रहे हैं, एक मिस्री एक इजराइल पर जास्ती कर रहा है, उसके अंदर वो कॉलिंग थी, वो जाग गई, वो अपने हाथ से करने के लिए कुछ चला गया, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानता था। मूसा इतना जानता था कि मेरे ऊपर बुलाहट है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानता था। आज कहीं ना कहीं हाल ऐसे हमारे हैं। हालेलुया, हम अपनी बुलाहट तो जानते कि प्रभु ने मुझे चुना है, लेकिन हम परमेश्वर को ही नहीं जानते, परमेश्वर के प्रेम को ही नहीं जानते हैं। आमेन। तो मूसा एक ऐसी परिस्थिति में आया और वो जाता है अपने मिस्री से अपने इजरायली भाई को बचाने के लिए, और बचाने के चक्कर में उससे मर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है? मर्डर हो जाता है। और इस बात से वो घबरा जाता है, और घबरा के चर्च जिसके ऊपर बुलाहट है, जिसके ऊपर क्या है? बुलाहट है, जिसको प्रभु ने ट्रेन किया है महल में, हालेलुया, आमेन, उस व्यक्ति को एक दूर देश भाग जाना पड़ता है। हालेलुया। और जब वो बाहर जा जाता है, वो सोच रहा होगा कि प्रभु मैं महल में पैदा हुआ, आपने मेरे ऊपर बुलाहट दी, लेकिन मेरे से क्या हो गया? मैंने बर्बाद कर दिया ये जीवन। मूसा के भाई बहन सोच रहे होंगे यार परमेश्वर ने इसको महल में लेकर के आया कि हम लोग को बचाएगा, लेकिन ये तो भाग गया, इसने बर्बाद कर दिया सब कुछ। मूसा भाग गया, मूसा भाग गया। तो मूसा जब जंगल में गया, बाइबल कहती कहां गया वो? महल से जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद चर्च बाइबल कहती है मूसा हो सकता परेशान हो रहा था। जिस व्यक्ति को पानी ढूंढना नहीं पड़ता था, एक आवाज में पानी आता था, अब वो जंगल में जा करके पानी ढूंढ रहा है। इसको भूख लगी, इसको नहीं मालूम कौन सा पेड़ जहरीला है, कौन सा पेड़ अच्छा है, बस ये कुछ ना कुछ करने लगा। और हो सकता था ये बैठ के परेशान हो रहा होगा कि परमेश्वर में कहां आ गया। बाइबल कहती थोड़े दिन के बाद ये पानी तलाश करते 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 कुएं के पास जाता है। वहां पे जेथरो के परिवार वाले रहते हैं। बाइबल कहती जेथरो की लड़कियां भी वहां पे रहती है, और ये मूसा उनको उन लोगों से बचाता है, और वहां पे वो पानी पीता है। स्ट्रगल करने लगा है, स्ट्रगल कर रहा है। उसको लग रहा है कि प्रभु मैं बर्बाद हो रहा हूं, मैं बर्बाद हो रहा हूं, क्या आ गया मेरा? जो रथ में चलने वाला आज पैदल चल रहा है। आमेन। जिसके पास सुंदर कपड़े थे वो कपड़े उतार के दूसरे कपड़े पहन रहा है। जिसको पानी तलाश करना पड़ रहा है वो कुओं को ढूंढ रहा है। उसके बाद बाइबल कहती है उसकी शादी हो जाती है, बच्चे पैदा कर लेता है, और जो रथ में घूम रहा है, जो वहां पे राजकुमार की जिंदगी जी रहा था, अब वो भेड़े चरा रहा है। उसके पीछे लोग नहीं, उसके पीछे भेड़े मैं करते हुए जा रही है। हो सकता है वो परेशान हो रहा होगा, वो पहाड़ों पे जा रहा। बाइबल कहती है 40 साल तक वो ऐसा करता रहा। और मुझे मालूम है आप भी सोच रहे होंगे, मूसा भी सोच रहा होगा कि प्रभु मेरी जिंदगी क्या हो गई है, सब बर्बाद हो गया, सब बिखर गया, सब टूट गया। आमेन आमेन। उस रोटी के समान जो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को खिलाई और उससे चूरे निकल गए। बोलता मेरी जिंदगी को तो मैंने चूर चूर कर दिया, अब क्या करूं, मैं बटोर भी नहीं पा रहा हूं। आमेन। मूसा होगा कि नहीं होगा डिप्रेशन में? आमेन आमेन। बर्बाद कर दिया सब कुछ। अब पानी ढूंढना पड़ रहा है, खाना ढूंढना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है पानी के लिए, खाने की तलाश में घूम रहा है। उसको नहीं मालूम कौन सा फल कहां पे, जंगल में जाना पड़ रहा है। और आपको पता है चर्च बहुत मुसीबत से वो झेल रहा होगा, और वो बोल रहा होगा प्रभु मैं कहां आ गया, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? जैसे आज आप यहाँ पर आकर के बैठ रहे हो, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आपने मेरे पर बुलाहट दी है, प्रभु मैं कब वहां जाऊंगा। आमेन। और मूसा तो हताश निराश और खत्म हो गया था, लेकिन बाइबल कहती रोजाना की तरह जब वो जा रहा था परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के पास पहुंचा, परमेश्वर की आवाज को पहली बार सुना कि तू अपनी जूती को अलग कर दे। आपको ये कहानी मालूम है? उसके बाद परमेश्वर ने उससे मुलाकात करी। चर्च, उसके बाद परमेश्वर ने उसको मिस्र में भेजा। हालेलुया। आपको लग रहा होगा
कि ये जंगल में गया, इसने टाइम बर्बाद किया, लेकिन परमेश्वर ने इसके टाइम बर्बाद को इस्तेमाल किया, क्योंकि जब इसने इजराइलियों को छुड़ा के लाया, अब मूसा जंगल में चलना सीख चुका था, इसलिए उनको जंगल में लेके जा रहा था। जब उनको प्यास लगी, उसको मालूम है उसने कैसे जूझ कर पानी ढूंढना सीखा है, अब वो उनको पानी के लिए अगुवाई करने लगा। उसको मालूम है खाना कैसे मिलता है, क्योंकि उसने जूझा है 40 साल। परमेश्वर ने उसके टुकड़ों का इस्तेमाल किया। चर्च, जो भी आपके साथ हो रहा है चर्च, एक दिन आएगा इसी चीज को परमेश्वर आगे लोगों को ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल करेगा। भला या फाइनेंशियली डाउन है, हो सकता है बीमार है, हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका एटीट्यूड सही रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को जंगल इसलिए नहीं भेजा था कि वो बर्बादी का जीवन जिए। जंगल में इसलिए भेजा था कि मूसा महल में जी लिया है, जंगल में जी, क्योंकि तेरे को अब लोगों को जंगल में अगुवाई करना है। अगर वो जंगल नहीं जाता तो वो अपने इजराइलियों को जंगल में मार्गदर्शन नहीं कर पाता। अगर वो पैदल नहीं चलता तो उसको नहीं मालूम पैदल चलना कैसे होता। अगर वो पानी नहीं ढूंढता जूझ के, तो उसको नहीं मालूम कि मैं इनको पानी कैसे पिलाऊंगा। अगर वो जूझ के पौधे को नहीं जानता, क्योंकि बाइबल कहती है जब पानी कड़वा हो गया तो परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतलाया, उसने उसको डाला। हालेलुया। महल में वो चीज नहीं सीख पाता था जो उसने जंगल में सीखा। चर्च, आज जिस बातों से आप लोग जूझ रहे हो, परमेश्वर उनको बटोर रहा है, क्योंकि आगे को परमेश्वर उसी से आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। आपको पता है कई बार हम अपने अच्छे समय में नहीं बढ़ते हैं, हम अपने बुरे समय में बढ़ते हैं। कई बार हम अच्छे समय में प्रभु को नहीं जानते, हम बुरे समय में प्रभु को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हर बार जब हमारे पास बहुत पैसा होता है तब हमें पैसे की वैल्यू पता नहीं चलती, जब हमारे पास नहीं होता है तब हमें एक रुपए की वैल्यू पता चलती है। तो ये जो वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोला कि उन टुकड़ों को बटोर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए। तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, चाहे आपके आंसू, आपका स्ट्रगल, आपके चोट, आपका माफ करना, सही होकर भी माफ करना, आपका अच्छा एटीट्यूड, वो सब परमेश्वर बटोर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, तब ये चीजें आपके काम में आएगी। हालेलुया। तब आप बोलोगे प्रभु धन्यवाद। आमीन। तो मूसा अगर जंगल में अकेले नहीं जाता, सब जूझता नहीं, तो वो इजराइलियों को लेके नहीं जा पाता। आमीन। तो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु मेरा सर ऊंचा होगा। जो चीजें मेरे साथ हो रही है ये मेरी बुराई के लिए नहीं, ये मेरी बड़ाई के लिए, मेरी भलाई के लिए होने जा रहा है। मैं तैयार हूं, मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। हालेलुया। अच्छा ही होगा मेरे साथ में, अच्छा ही होगा मेरे साथ में, अच्छा ही होगा मेरे साथ में। आमीन। तो इस वचन से मैं आप लोगों को आज ब्लेस करना चाहता हूं। आमीन। जब आप देख रहे हैं ना, कुछ दिनों के बाद ना आपको मजा आएगी। इसी सीजन में आप आओगे लोगों को लेकर के, परमेश्वर आपके साथ आगे बादल का खंबा, पीछे आग का खंबा बन के चलेगा। आमीन। अभिषेक में जाओगे और परमेश्वर आपको नेतृत्व करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज से गुजर चुके हो। आमीन। आमीन। तो चर्च, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 4 मौसम की, और हर व्यक्ति मौसमों से गुजरता है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्यों को किससे बनाया? मिट्टी से। हाँ? मिट्टी से। सब बोलेंगे मिट्टी गलत से। होगा तो कोई बात नहीं, अपन फेल नहीं होने वाले। बताइए। मिट्टी से। हाँ, मिट्टी से। परमेश्वर ने मिट्टी से आनी, उससे एक पुतला बनाया और उसके अंदर उसकी नथनों में क्या कर दिया परमेश्वर ने? श्वास फूंक दिया। तो परमेश्वर ने हम इंसानों किससे बनाया है? मिट्टी मिट्टी से बनाया है। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है नूह के बाद ही मौसम आए। आमीन। पहले कोई मौसम नहीं था, कोई मौसम नहीं था, सब सुपर नेचुरल था। हालेलुया। आमीन। लेकिन जब आदम और हव्वा ने पाप कर दिए तो वो लोग धरती पर आ गए। आमीन। परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया, अब वो लोग यहाँ पर आ गए। लेकिन क्योंकि हम लोग मिट्टी से बने हुए हैं, बाइबल कहती है इस धरती पर भी परमेश्वर ने फिर मौसम दे दिए। और मैंने कुछ मौसम लिख कर के आया हूँ हिंदी में। सबसे पहले एक स्प्रिंग सीजन, उसको क्या बोलते हैं? बसंत ऋतु। आमीन। दूसरा सीजन ग्रीष्म, समर सीजन। तीसरा सीजन होता है मॉनसून, वर्षा ऋतु। चौथा होता है शरद ऋतु,
मतलब जब पतझड़ होती है, आमेन। लेकिन हम लोग 4 सीजन को देखेंगे, आमेन। एक होता है विंटर सीजन, तो बोलो स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, मतलब वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, समर समर, मतलब ग्रीष्म, ग्रीष्म, गर्मी, आमेन। तीसरा है वर्षा मौसम, मॉनसून, और चौथा है विंटर, आमेन। हर मौसम की खासियत अलग है और हर एक इंसान हर एक मौसम से गुजर के जाता है। हम सब एक मौसम से गुजरते हैं, हालेलुया। हालेलुया। हर मौसम एक जैसा नहीं रहता, हर मौसम में हर चीजें अलग रहती, हर मौसम में कुछ ना कुछ होता है। वैसे एक इंसान भी हर एक मौसम से गुजरता है, आमेन, हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन आज हम लोग 4 मौसम के बारे में बात करेंगे जो एक आत्मिक व्यक्ति गुजरता है, हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमारा हर साल वो मौसम आएगा, लेकिन कुछ पीरियड के लिए वो मौसम रहता है, आमेन, हालेलुया। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। जितनी भी चीजें 36 मंथ्स की होती है उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और जो चीजें 36 मंथ्स के ऊपर की होती है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं यशब, देयर आर समथिंग कॉल्ड शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, डेट इज कॉल्ड 36 मंथ्स। उसके ऊपर लॉन्ग टर्म, स्मॉल कैप, बिग कैप, वो जो बोलते हैं, आमेन। मतलब 36 महीने, 3 साल के अंदर शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म बोलते हैं ना, हमारे फाइनेंशियल भाषा में, हालेलुया, है ना। और जो धरती की भाषा है, जो मौसम की भाषा है, वो 4 भागों में बांटा गया, आमेन। 3 3 4 12, हालेलुया। तो वैसे ही चर्च, हम लोग पिछले हफ्ते यूसुफ के जीवन की बात कर रहे थे कि यूसुफ ने कुछ 5 परीक्षाओं को पास किया, लेकिन 5 परीक्षा में आया वो, लेकिन उसके साथ साथ वो 4 मौसम से भी गुजरा, आमेन। तैयार है चर्च? Yes. हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, आमेन। हो शादारा बारा बारा बा, ओ शादारा मा खाते रे रे रे, परमेश्वर की एक सेना देश में चलती है, छुटकारा उनका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है, उस सेना में भी मेरा एक भाग। परमेश्वर की एक सेना देश में बढ़ती है, छुटकारा उनका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है, उस सेना में भी मेरा एक भाग। तैयार है यूसुफ के लिए? आप सबको बाइबल पढ़ना है, आमेन। बाइबल सबको पढ़ना है। बाइबल कहती है वचन के पीछे शैतान है, ठीक है, आमेन, हालेलुया। वचन के पीछे शैतान है और आपको वचन पता होना बहुत जरूरी है। हम लोग इस वचन को बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यूसुफ के जीवन में 4 मौसम आए, आमेन। जिस प्रकार हर मौसम में हमारे कपड़े बदलते हैं, वैसे यूसुफ के जीवन में भी हर मौसम में उसके कपड़े भी बदले गए, हालेलुया। एक पहला मौसम जो यूसुफ के जीवन में आया वो था उसके पिता के प्रेम का मौसम। हम लोग निकालेंगे, तैयार है चर्च? Yes. बोलो यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा पीछे है। वाले तेज चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और इस महीने हमारी नाइट विजन होगी, हालेलुया, आमेन, पावरफुल होगी, आमेन। आमेन। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 37 का 3। यूसुफ के जीवन में कितने मौसम आए? हम लोग जस्ट मौसम बोल रहे हैं, स्टोरी। मतलब ठंडी में कौन सा कपड़ा पहनते साहिल अपन लोग? हाँ, जैकेट पहनते हैं, आमेन। गर्मी में बनियान, कूलर के सामने हम लोग क्या पहनते हैं? बनियान पहन के बैठते, नहीं पहनते क्या? कूलर के सामने आप बनियान पहन के बैठते हैं। ठंडी में आप लोग जैकेट पहनते हैं, ठीक है ना? देखो, सुनो, कूलर, गर्मी में कूलर के सामने बनियान पहनते हैं और ठंडी में आग के सामने जैकेट पहनते हैं, हालेलुया। बरसात में क्या पहनते हैं? रेनकोट पहनते हैं। और वो पतझड़ वाले में, हाँ, वो बोल रही चलने दो हाँ, वो ऐसा मौसम है, कब पानी गिर जाए, कब ठंडा हो जाए, कब गर्मी पड़ जाए, तैयार रहो, हालेलुया, आमेन। उसमें हम लोग एक नॉर्मल जैसे रहते हैं, आमेन। तो पहला यूसुफ के जीवन में जो कपड़ा आया वो था रंग बिरंगा कपड़ा। वो एक इसका सीजन था। हम निकालेंगे, पढ़ेंगे जल्दी से 37:3। उत्पत्ति 37 का 3। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था,
क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हालेलुया। बाइबल कहती यूसुफ के जीवन में एक कोट उसके पिता ने दिया। हालेलुया। क्योंकि वो उससे प्रेम करता था। आमीन। और बाइबल बताती है कोट पहनने के बाद उसके भाई लोग उससे चिढ़ने लगे, उससे जलन करने लगे। क्यों जलन करने लगे? कोट के कारण नहीं, लेकिन उसके सपनों के कारण। आमीन। बाइबल कहती जब कोट आया उसके बाद उसके जीवन में वो सपने देखने लगा। कोट का मतलब क्या है? आमीन। रंग बिरंगा का कोट मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर। ये एक ऐसा सीजन होता है चर्च हमारे जीवन में जहां पर परमेश्वर के भविष्य सूचक शब्द को हम ग्रहण करते हैं। हम अपनी पहचान अपनी परिस्थिति को नहीं, लेकिन प्रभु के वचन को बनाते हैं। हालेलुया। आमीन। ये एक ऐसा सीजन है हर एक के व्यक्ति के जीवन में कि जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु के प्रेम को जानते हैं, तो परमेश्वर सबसे पहले हमें इस कपड़े को पहना देता है। कौन से कपड़े को? रंग बिरंगे कपड़े को। हालेलुया। आमीन। रंग बिरंगा कपड़ा पहनता था यूसुफ। आमीन। ये वो स्टेज है हर एक विश्वासी की जब हम पिता के प्रेम को जानते हैं। ये वो समय है जब हम पिता के प्रेम को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश हो लेकिन अनंत जीवन पाए। और बाइबल कहती है यूसुफ के पिता याकूब ने यूसुफ को इसलिए वो कोट दिया था क्योंकि वो उसकी बूढ़ी उम्र में का बेटा था। आमीन। वो उससे प्रीति रखता था। वैसे ही परमेश्वर ने भी हमसे प्रीति रखा और जब हम प्रभु के पास में आए, परमेश्वर ने हमको एक कोट दे दिया। ये एक सीजन है। हालेलुया। और इस सीजन में क्या होता है चर्च? बाइबल कहती है इस कोट को पहनने के बाद यूसुफ अपने आप को डिफरेंट समझने लगा। यूसुफ अपने आप को विभिन्न देखने लगा। आमीन। पहले वो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही उसने उस कोट को पहन लिया, वो अपने आप को वो देखने लगा जो याकूब उसको बोल रहा था। आमीन। ये वो समय है जब लोग आपके जीवन में आपकी डेस्टिनी को बोलते हैं कि तेरे ऊपर बुलाहट है, तेरे को प्रभु ने चुना है, तेरे ऊपर योजना है, तेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। और उस चीज को जब आप पहन लेते हैं, आमीन, उसके बाद बाइबल कहती है यूसुफ ने जब ये कोट पहना, उसके बाद उसको सपने दिखने लगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसको सपने दिखने लगे कि जो उसके जीवन में लोग बोल रहे थे वो चीज उसको दिखने लगी। आपको पता है सपना कोट का रिजल्ट था। आमीन। जो लोगों ने उसको बोला वो एक कोट के हर एक रंग है कि प्रभु तुझे फाइनेंशियल ग्रो करेगा, तू पूछ नहीं तू सर बनेगा, तेरे जीवन में यहोवा बड़े बड़े काम करेगा, तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, प्रभु तुझे पूछ नहीं सर बनाएगा। हालेलुया। प्रभु की बुलाहट है तेरे जीवन में, भाई प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। आमीन। यूसुफ को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन चूंकि यूसुफ ने वो कोट पहन लिया था, बाइबल कहती है उसको सपने आने लगे। मतलब जल्दी खत्म करेंगे अपन क्या कि लेट खत्म करेंगे? आमीन। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब उसको स्वप्न आने लगा तो क्या हुआ? वो पवित्र आत्मा को जगह देने लगा। आमीन। जब हम लोग उन चीजों को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में जो परमेश्वर हमें बोल रहा है, जो प्रभु के दास लोग हमें बोल रहे हैं, जो भविष्यवक्ता आकर के हमारे जीवन में बोल के जा रहा है चर्च, ऑटोमेटिकली वो प्रभु के लिए आत्मा के लिए द्वार खोल देता है और उसका आत्मा हमें स्वप्न और दर्शन दिखाने लगता है। किसी ने कहा है अगर आप इम्पॉसिबल पे निशाना मारोगे तो कम से कम मैक्सिमम तो मिलेगा। If you aim at impossible, you will get maximum. If you will aim at maximum, you will get minimum. But if you will aim at minimum, you will get nothing. मतलब जब आप असंभव चीजों को देख करके उसको अपना निशाना बनाओगे कि यूसुफ को प्रभु ने दिखाया कि तू तो राजा बनेगा, तेरे सामने सब झुकेंगे, उसने असंभव पर अपना निशाना बनाया। हालेलुया। जब आप असंभव पर अपना निशाना बनाते हो, कम से कम संभव चीजें तो आपको मिलेंगी। आमीन। मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन जब आप मैक्सिमम चीजों पे अपना निशाना बनाते हो तो आपको मिनिमम मिलता है। ये रूल है ना। आसमान का सोचा खजूर पे अटका, बोलते ना, है ना। अरे आसमान सोचूंगा कम से कम खजूर तक तो पहुंचूंगा, लोग बोलते ना कहावत, ठीक है ना। तो ये वो सीजन है
जहां पर हम सब गुजरते हैं, यूसुफ के समान, जहां पर हम लोग प्रार्थना कराने आ रहे हैं और प्रभु का दास हाथ रख के बोल रहा तेरे ऊपर बुलाहट है और आप गिर रहे हैं, बोल रहे कुछ तो नहीं है बुलाहट, मैं तो वैसे ही हूं। लेकिन जब आप उसको पहन लेते हैं, आमीन, वो रंग बिरंगा कोट हो जाता है। जब आप उसको पहचान लेते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर बुलाहट है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु की बुलाहट है मेरे ऊपर, प्रभु ने मुझे बोला है तू पूछ नहीं सर बनेगा, आमीन। ये चीजें क्या करती है, पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में स्थान देने लगती है और पवित्र आत्मा अपने सपनों के द्वारा हमसे बात करने लगता है और ये क्या करता है, हमारे वर्तमान से हमको ऊंचा उठाने लगता है। ये जो सीजन रहता है ना, हमें कुछ मिला नहीं है, लेकिन हमें आत्मा में क्या करता है, ये हमारी वर्तमान की स्थिति से हमें क्या करता है, उठाने लगता है। और उसके बाद बाइबल कहती है केवल इतना ही नहीं, ये जो सीजन रहता है, हमारा जो आने वाला उद्देश्य है, उसमें ये क्या करता है, फ्यूल को भरता है, पेट्रोल भरता है ना। जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मतलब यूसुफ के जीवन में जो पहला सीजन आया, जब उसने पिता के प्रेम को जाना, आमीन, पिता ने उसको कोट दिया, रंग बिरंगा कोट दिया। और ये रंग बिरंगा का कोट वो है जब लोगों ने हमारी डेस्टिनी के लिए बोला है, आमीन, पॉजिटिव बोला, उन सबको हमने ग्रहण कर लिया, उसको अपनी पहचान बना करके हम चलने लगे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। और बाइबल कहती है उसको सपना आया, सपना आने के बाद आप लोगों को मालूम है क्या हुआ है, आमीन। हम सब की परिस्थिति ऐसी है, हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारे जीवन में भविष्यवाणी के वचन को बोलता है, या माँ बाप को हमारे लिए स्वप्न आता है, या माँ बाप परमेश्वर के वचन को लेकर के हम पर उंडेलने लगते हैं, हमको घोषणा करने लगते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, ये वो चीज़ें हैं जब हमें रंग बिरंगे कपड़े मिलते हैं। अगर आप स्वप्न नहीं देखेंगे, अगर आप ये कोट नहीं पहनेंगे, तो आप स्वप्न देखेंगे। जब आप मान लेंगे कि मेरे ऊपर बुलाहट है, प्रभु ने मुझे चुना है, ये सारी चीजों को, तो अपने आप पवित्र आत्मा के काम को देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, तैयार है? यस। आमीन। हम लोग निकाल लेंगे दूसरा मौसम जो यूसुफ के जीवन में आया, वो था 39 का 16, 39 का 16। ओ करता समर्पण, पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39 का 16। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रहे। फिर से पढ़ेंगे। चर्च सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं, हाँ या ना बोले? जिनको कहानी मालूम है, आप लोग को सुनने में समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो आज घर जाके पढ़ना। उत्पत्ति 47 से लेके 41 तक पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना, घर पे जा करके। आमीन। तैयार है? 37 से लेके 41 तक। लेकिन अभी अपन सुनेंगे दूसरा सीजन उसके जीवन में आया। सुनेंगे इधर पे, हर किसी के जीवन में आएगा। आमीन। हर व्यक्ति को इन मौसमों से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। हो सकता पहले सत्र में होंगे या दूसरे स्तर में या तीसरे स्तर में, लेकिन हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम सीख रहे हैं ये 4 मौसम के बारे में। दूसरा मौसम उसके जीवन में आया, बाइबल कहती है उसको एक नौकर का कपड़ा मिला। कौन सा कपड़ा मिला? बाइबल कहती है कि जब इसको ये वस्त्र मेरा ये अपनी पहचान में बढ़ने लगा, ये जानने लगा कि प्रभु मेरे को ऊंचा उठाएगा, इसको स्वप्न आने लगे, इसको दर्शन आने लगे कि प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर रहा है। बाइबल कहती है इसके कुछ भाई लोग थे जिनको पसंद नहीं आया और वो उसको गड्ढे में गिराना चाह रहे थे और उन्होंने उसको गड्ढे में गिरा दिया। हालेलुया। चर्च, आपके भाई बहन लोग ही आपको आपकी बुलाहट से भटकाते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं कई बार बोलता हूं, अपनी दोस्ती, अपनी यारी अच्छी है, लेकिन वो तब तक अच्छी है जब वो आपको प्रभु में बढ़ाए, आपको प्रोफेटिक वर्ड दे। हालेलुया। लेकिन अगर आपको वो संसार में लेकर आएगा तो वो आपके लिए क्या है? घातक है। आमीन, हालेलुया, आमीन। अब इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहते। आमीन, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि इसके भाइयों ने चिढ़ गए इससे, और उस कोट के कारण, उस अभिषेक के कारण और उस बुलाहट के कारण उसको गड्ढे में डाल दिया। और बाइबल कहती गड्ढे में डाला तो डाला, लेकिन वो कपड़ा उससे छीन लिया गया और कपड़ा उसके पास नहीं था, वो नंगा हो गया था। आमीन, हालेलुया। उससे कपड़ा छीन लिया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर के हथियार पहन लो। आमीन, आमीन। हमें पहनना है, हमें रखना नहीं है। आमीन। तो यूसुफ ने जो भी अपने जीवन में पहना था, आमीन, जो उसके पिता ने उसको बोला, वो सब उन्होंने क्या करे? छीन
लिए, आमेन। उन्होंने उसका कपड़ा छीना लेकिन उन्होंने उसका अभिषेक नहीं छीना, आमेन। हो सकता है इस शास्त्र में आपका कपड़ा छिन गया होगा लेकिन आपका अभिषेक नहीं, आपका पद चला गया होगा लेकिन आपका अभिषेक नहीं, हालेलुया। आपकी पोजीशन चली गई होगी लेकिन आपका अभिषेक नहीं, क्योंकि अभी भी आप यूसुफ हो, हालेलुया। परमेश्वर ने आपके कपड़े में सामर्थ नहीं दी है, परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है, आपके ऊपर दी है, हालेलुया। और बाइबल कहती है ये गड्ढे में गया, कुछ लोग आए उन्होंने उसको खरीद लिए, अब ये इसको एक और कपड़ा मिल गया, और जो कि हमें भी मिलता है, आमेन आमेन। आत्मा में हमें एक कपड़ा मिलता है, हालेलुया। डिफरेंट सीजन डिफरेंट स्पिरिट, अब इसको बाद में पढ़ेंगे अपन लोग, लेकिन बाइबल कहती है इसको एक और कपड़ा मिला, और वो भी कौन सा कपड़ा मिला? स्लेव का, नौकर का कपड़ा मिला। और बाइबल कहती है यहां पर जिस व्यक्ति को प्रॉफिटिक वर्ड मिला, एनकरेजमेंट मिला, उत्साह मिला, एनकरेजमेंट मिला, आमेन। अच्छा छोटा बच्चा, सब लोग प्रार्थना कर रहे, गिर रहा है, उठा रहे, प्रभु की बुलाहट है, प्रभु की बुलाहट है, प्रभु की बुलाहट है, प्रभु, फिर वो गड्ढे में गिर जाता है, या वो खुद गिर रहा है या कोई गिरा रहा है उसको, हालेलुया। उसके बाद वो कपड़े चले जाते हैं, आमेन। तो यूसुफ किसी के पास गया नहीं, इसने मेरे को संभाला, उसने मेरे को संभाला, आमेन। हमें मनुष्य नहीं संभालता चर्च, हमें परमेश्वर संभालता है, हालेलुया। जब यूसुफ गड्ढे में गिरा, बाइबल कहती उसको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसने इतना सब कुछ सुना था। बाइबल कहती जब गड्ढे में गिरा, गड्ढे में गिरने के बाद उसको एक और कपड़ा मिला। बाइबल कहती वो वहां पे ईमानदार था। आपको पता है यूसुफ के जीवन में परमेश्वर उसके साथ कब था? जब उसको परमेश्वर, जब उसके पिता ने उसको कोट दिया, तब उसका परमेश्वर उसके साथ में नहीं दिख रहा है। जब बाइबल कह रही है जब वो प्रधानमंत्री बन गया, तब परमेश्वर उसके साथ नहीं दिख रहा है। बाइबल कहती है आप लोगों के लिए परमेश्वर तब ज्यादा असलियत में आपके साथ रहता है जब आपके पास कुछ नहीं रहता है। बाइबल कहती है ये चला गया पोतीपर के घर में, पोतीपर के घर में काम कर रहा है, आमेन। ये इसको पता नहीं क्या लग रहा होगा, ये बोल रहा होगा प्रभु मैं कैसी परिस्थिति में आ गया हूं, एक कुछ समय पहले मेरे ऊपर बुलाहट थी, मेरे ऊपर अभिषेक था, ये सब चीजें था, लेकिन अचानक से मैं किस सीजन में आ गया हूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। बाइबल कहती है हम लोग निकालेंगे, जल्दी से तैयार है, हम लोग निकालेंगे राहाजू, चलो हम निकालेंगे 39 का 2 और 3, उत्पत्ति 39 का 2 और 3। हाँ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल जज करा बाइबल देता है। कह रही है कि एक ऐसी जगह पर आ गया जिसके ऊपर बुलाहट है, और वो काम क्या कर रहा है। हमको जिस दिन बुलाहट मिलेगी कि प्रभु ने तेरे को चुना है सेवकाई करने के लिए, हम लोग की नजर रहेगी कहाँ पे, हम लोग स्टेज में कब खड़े होंगे, हम लोग माइक में कब खड़े होंगे। लेकिन दूसरा सीजन आ जाता है, हमको वो जगह मिलने क्या, हम दूर हो जाते हैं उस चीज से, आमेन। और वहां पे हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने वायदा किया कि तू राज्य और शासन करेगा, और वो गाना भी गा रहा था, तू राज्य करे शासन करे, लेकिन अब क्या कर रहा है वो अब झाड़ू पोछा लगा रहा है। आपको क्या लगता है जो लोग यहाँ पे गीत गाते हैं उनके साथ परमेश्वर है? ऐसा नहीं है, आमेन। जो झाड़ू पोछा लगाते हैं बाइबल कहती है उनके साथ भी परमेश्वर है, हालेलुया, आमेन। बाइबल कह रही यहां पे कि यूसुफ वहां पे काम कर रहा था। यूसुफ सोच रहा होगा कि प्रभु कहां लेकर आ गया, मेरे को तो दिख नहीं रहा प्रभु, आई एम नॉट फीलिंग योर प्रेजेंस लॉर्ड, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ कहां है परमेश्वर, कहां है परमेश्वर। लेकिन बाइबल कह रही है उसने तो नहीं, लेकिन उसके मालिक ने देखा कि इसके साथ परमेश्वर है, क्योंकि ये भाग्यवान हो रहा है, हालेलुया। और एक और वचन निकालेंगे, थोड़ा हम जल्दी जा रहे हैं, हम निकालेंगे 39 का 21 और 23। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि, एक मिनट, हाँ, बंदीगृह की दरोगा की अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कह रही है जैसे यूसुफ पोतीपर के घर में गया तो यहाँ पे इसका सीजन चेंज हो गया, स्पिरिट चेंज हो गई, हालेलुया। यहाँ पर अब ये इसको परमेश्वर तो नहीं दिख रहा, लेकिन बाइबल कह रही तब तो परमेश्वर उसके संग था, क्योंकि जो कुछ भी उस परिस्थिति में ये कर रहा था ये सफल हो रहा था।
बाइबल कहती फिर एक समय आता है कि यूसुफ काम करता रहता है, उसका मालिक उसको सब कुछ दे देता है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। वो झाड़ू पोछा लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है। फिर उसके बाद उसका मालिक आकर के बोलता है कि ठीक है, अब तेरा पूरा अधिकार मैं तेरे को देता हूँ। जैसे ही उसको अधिकार मिलता है चर्च, जैसे ही उसको अधिकार मिलता है, तुरंत लेडी प्रॉब्लम। आमेन। कौन सी प्रॉब्लम? लेडी प्रॉब्लम। लेडीज प्रॉब्लम। हालेलुया। एक लेडी आती है जो वहां पे मालकिन रहती है, वो उसके कपड़े को छीन लेती है क्योंकि वो बोलती है मेरे साथ गलत काम कर, मेरे साथ गलत कर, जो उसके लिए अच्छा रखता है। वो बोलता मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, और वो भागता है। और जब वो भागता है तो उसका कोट पकड़ लेती है, कोट पकड़ लेती है और कोट को छीन लेती है। हालेलुया। चर्च, जब जब आप टेम्पटेशन से भागते हो ना, तब तब आपका सीजन चेंज होता है। और जब आप टेम्पटेशन से फ्लर्ट करते हो तो आपका सीजन चेंज नहीं, रिमेन रहता है। हालेलुया। आमेन। जब भी हमारे जीवन में परीक्षा आ रही है ना, ये सब चीजें वाली, और हम जब भाग रहे हैं, आमेन, तो हमारा सीजन चेंज हो रहा है और हम उसको गले लगा रहे हैं, आमेन, तो हमारा सीजन रिमेन हो रहा है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। हालेलुया। लेकिन सब कोई यूसुफ जैसे नहीं होते। आमेन। हालेलुया। अगर आपको अपना सीजन चेंज करना है, भागो गलत बातों से, भागो गलत चीजों से, दूर रहो चीजों से। आमेन। बाइबल कहती है इसका दूसरा सीजन आया जहां पर ये क्या था, नौकर बन गया था, इसके ऊपर नौकर के कपड़े हैं। और बाइबल कहती उस समय पे परमेश्वर इसके साथ है। केवल इतना ही नहीं, उसके बाद इसको जेल में भेज दिया जाता है। जब जेल में भेज दिया जाता है तो इसको कैदी का कपड़ा मिलता है। हालेलुया। कौन सा कपड़ा मिलता है? कैदी का कपड़ा मिलता है। और कैदी का कपड़े के लिए बाइबल कह रही है, हम लोग निकालेंगे 39 का 21 और 23 निकालेंगे। यहां पे भी कुछ होता है। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। आमेन। हालेलुया। समझ में आया चर्च? कुछ लोग को नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा आप लोग को। परमेश्वर यूसुफ के जीवन में उसके अच्छे समय पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अपन बाइबल को पढ़ेंगे अच्छे से तो कहीं नहीं लिखा जब यूसुफ प्रॉस्पर हो रहा था तो परमेश्वर उसके साथ था, या यूसुफ को जब उसका पिता प्यार कर रहा था तो परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल कहती है इस पूरी घटना में परमेश्वर यूसुफ के साथ कब था मालूम है? जब वो पोतीपर के घर में झाड़ू पोछा लगा रहा था तब था, और जब वो जेल के अंदर बंद था तब था परमेश्वर उसके साथ में। आमेन। तो हमारे सीजन में जब लोगों को दिखेगा नहीं परमेश्वर है, लेकिन हमें मालूम रहता कि परमेश्वर हमारे संग है और वो हमें जल्दी निकालेगा। परीक्षाएं हमें हमारे सीजन से अलग करती है। आमेन। हालेलुया। आमेन। अगर यूसुफ वहां पे काम करता रहता, अधिकारी बन जाता और उसके साथ मौका नहीं आता, उसके जीवन में एक परीक्षा नहीं आती और वो उसको भागता नहीं, तो अपने सीजन में चेंज नहीं होता। और बाइबल कहती है उन्होंने उसका कोट तो ले लिया, लेकिन उन्होंने उसका अभिषेक नहीं ले पाया। आमेन। इसीलिए मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, आप लोग परमेश्वर से जुड़े रहे, ना कि अपने सीजन से। आमेन। भलाई आज आपका सीजन झाड़ू पोछा लगाने वाला हो, भलाई आपका सीजन आज यहाँ खड़े होने वाला हो, भलाई आज आपका सीजन प्रभु ने आपको बुलाया है एक बड़ी चीजों के लिए जिसको हम बड़ा बोलते हैं, लेकिन आप सीजन से ना जुड़े, मौसम से ना जुड़े, परमेश्वर से जुड़े रहे। यूसुफ परमेश्वर से जुड़ा रहा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आमेन। जब हम लोग परमेश्वर से जुड़े रहते ना, तो हमारी जो सफलता रहती है वो मनुष्य पे निर्भर नहीं, एक व्यक्ति जो परमेश्वर है उस पे निर्भर रहती है। हालेलुया। रिसीव कर रहे हैं? आमेन। टाइम हो रहा है। हालेलुया। पर आज बहुत ज्यादा गवाहियां हो गई है। आमेन। हालेलुया। आमेन। जब हम लोग परीक्षाओं से भागते हैं ना, तब जाकर के परमेश्वर हमारे सीजन को बदल देता है। अगर आप परीक्षाओं में पढ़ के पाप कर बैठोगे, गलत कर बैठोगे, आपका सीजन वही रहेगा। लेकिन ये सीजन में हमें रहना नहीं है, प्रभु हमें एक अलग सीजन देना चाहता है। आमेन। और वहां पे हमारे कपड़े छीने नहीं जाएंगे। आमेन। लेकिन यहाँ पे हमें गुजरना पड़ता है, और यहाँ पे हमें अपने आप में विश्वास योग्य होना है, प्योर होना है। हालेलुया। जब कोई हमें नहीं देख रहा है तब हमें प्योरिटी का लाइफ देखना है। डोंट प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन, प्रोटेक्ट योर कैरेक्टर।
हालेलुया। अपने रेप्यूटेशन में काम मत करो कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अपने चरित्र में काम करो। यूसुफ की रेप्यूटेशन बिगाड़ दी उस औरत ने, लेकिन वो अपने कैरेक्टर को बनाने लगा। और जैसी वो जेल में गया तो उस जेलर की अनुग्रह की दृष्टि उसके ऊपर हुई, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, कैरेक्टर वालों के साथ परमेश्वर रहता है। रेप्यूटेशन तो लोग यीशु मसीह की भी बिगाड़े थे। इसके अंदर भूत है, ये पापियों के साथ खाना पीता खाता है। और ये यीशु मसीह के लिए तो लोग बोलते थे इसके चेले तो पेटू है, ये लोग तो उपवास भी नहीं रखते। आमेन। तो यीशु मसीह ने अपनी रेपुटेशन नहीं बचाई, ही वॉज इन हिज कैरेक्टर। हालेलुया, आमेन। तो डोंट प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन। ठीक है, रेपुटेशन गई तो गई, कोई बात नहीं। सेल्फ इमेज गई तो गई, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे पास अब मौका है मेरे कैरेक्टर को निर्माण करने का, मेरे चरित्र को बनाने का। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर वहीं पाया जाता है। आमेन। समझ में आ रहा है? वर्क ऑन योर कैरेक्टर मोर देन योर रेप्यूटेशन। लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा, ये रेप्यूटेशन है। लेकिन कैरेक्टर क्या है? मेरे से गलती हो गई है, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, इस पर मैं जय प्राप्त करूंगा। अब परमेश्वर मुझे खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो यूसुफ, क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को ये सब बताया था, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। हालेलुया। शत्रु आपकी रेप्यूटेशन को खराब कर सकेगा, केवल आप ही अपने कैरेक्टर को खराब कर सकते हैं। आमेन। शत्रु के हाथ में आपकी रेप्यूटेशन खराब करना है। पोतीफर की पत्नी के हाथ में यूसुफ के रेप्यूटेशन खराब करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन यूसुफ ने अपने कैरेक्टर को खराब होने नहीं दिया। हालेलुया, आमेन। कुछ लोग बोलते हैं अरे यार मेरी रेप्यूटेशन खराब हो गई, तो वो सब गलत काम करने लगते हैं। तो रेप्यूटेशन इज इन एनिमीज हैंड, बट कैरेक्टर इज इन योर हैंड। ठीक है, आज आपको बोलेंगे लोग लड़की बाज, ठीक है, आज आपको बोलेंगे लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, पास्टर आपको कुछ ना कुछ बोलेगा, दैट इज द अटैक इन योर रेप्यूटेशन। ओके, नो इश्यू, आई एम नॉट कॉल्ड टू प्रोटेक्ट माई रेप्यूटेशन, बट आई एम कॉल्ड टू प्रोटेक्ट माई कैरेक्टर। आमेन। जब आप अपने कैरेक्टर को निर्माण करने लगेंगे ना चर्च, रेप्यूटेशन बनते जाएगी। आमेन, हालेलुया, आमेन। है ना, जब आप परीक्षाओं से भागते हैं ना, तो आप लोग एक दूसरे सीजन पे जाते हैं। तो अपन ने कितने मौसम को देखे अभी? पहला मौसम जब हमको प्रॉफिटिक वर्ड मिला, उत्साह वाली बातें मिली, नहीं प्रभु बड़ा काम करेगा, नहीं यीशु जिंदा है। हालेलुया, आमेन। हमें कौन सा वर्ड मिला कि जय हमारी है, अन्न और जय अपनी है। आमेन। ये एक सीजन था, लेकिन उसके तुरंत बाद एक सीजन आया और कहाँ है सब कुछ? सब चला गया। लेकिन वहां पे हम लोग ईमानदार थे, वहां पर परमेश्वर था। आमेन। उसके बाद बाइबल कहती है जब वो जेल में गया तो परमेश्वर उसके संग में था। आमेन। योर पेन इज नॉट एन एक्सक्यूज टू स्टॉप सर्विंग। जब ये दर्द से होके गुजरा, जब इसके ऊपर इल्जाम लगा, आपको पता है कलीसियाओं में क्या होता है ना? हर कलीसिया में होता है, जब किसी को कुछ टोक देते हैं वो लोग चर्च आना छोड़ देंगे, वो लोग मीटिंग में आना छोड़ देंगे, वो लोग संगति करना छोड़ देंगे, मतलब वो लोग सर्व करना छोड़ देंगे। और ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उसमें वो लोग उस सीजन में रिमेन रहेंगे। बाइबल कहती है यूसुफ का एक सीजन आया, उसको प्रॉफिटिक वर्ड मिला। दूसरा सीजन आया, उसमें वो झूठा आरोप लगा उसके ऊपर। हालेलुया। उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल वाली जिंदगी में जीने लगा चर्च, उसने सर्व करना बंद नहीं किया। है ना, आप लोगों को किसी ने डांट दिया, हम चर्च नहीं आएंगे, हम मीटिंग नहीं आएंगे, मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाली, ये सब शैतान का झूठ है, क्योंकि तुमको वो उस बंधन में रखना चाहता है। अपनी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट मत करो, अपने कैरेक्टर को लेके चलो। कैरेक्टर जो आप अकेले देखते हो, रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन क्या है? इंस्टाग्राम आईडी आपकी रेपुटेशन है। दूसरे की कार के सामने आपने फोटो खिंचा लिए, ये आपकी रेपुटेशन है। लेकिन कैरेक्टर कुछ और है। आपको पता है लोग इंस्टाग्राम में फोटो खिंचाते हैं, दूसरों के कपड़े मांग के खिंचाते हैं, उनके कपड़े नहीं है, और तुम देखते हो वाह, ये झूठ है। रेपुटेशन इज फेक। मेरी रेपुटेशन मेरा परमेश्वर है। बाइबल कहती ना, एक गीत है अनिल कांत का, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, है ना, मेरी तो इज्जत खुदावंद है, मेरी तो दौलत खुदावंद है ना। आपको बोल दिया बुरा लग गया, चर्च नहीं आएंगे, बुरा लग गया मीटिंग में नहीं आएंगे, अरे भाई तुम लोग फिर आगे नहीं बढ़ने वाले। बुरा लग गया, हमको बुरा लग गया। अरे यूसुफ को तो ज्यादा बुरा लगना था। उस बीच में प्रभु के लिए ईमानदार रहा।
आमेन। आपको थोड़ा सा सुई लगी, चूहा बोला पुई, खत्म सब खेल। मैं क्यों बोल रहा हूं? मेरे को सिखाना है, मैं पास्टर हूं ना, कोई और तो नहीं है ना, मैं ही बोल सकता हूं ना। आमेन। आपको बुरा लग गया, आप आना बंद कर दोगे, मेरे को सब ऐसा बोलते हैं। अरे यूसुफ को बोला गया, लेकिन चलो मेरे कारण दूसरे का तो हो जाए। चलो ठीक है, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, लेकिन किसी और का नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं फंस गया, लेकिन किसी और को फंसने नहीं दूंगा। मेरे से गलती हो गई, पर मैं किसी और को गलती करने नहीं दूंगा। जब आप लोग सर्व करते हैं, ये सीजन ऐसा सीजन है जहां पर आप सर्व करना नहीं छोड़ते। जब आप सर्व करने लगते हैं चर्च, ठीक है प्रभु, आराधना की टीम पे नहीं मैं बैठ पा रहा हूं, मैं दूसरी टीम पे नहीं बैठ पा रहा, लेकिन जो भी मेरे पास है, जब आप उसको सर्व करने लगते हैं, आपको पता है इस सीजन में ही आपके गिफ्ट एक्टिवेट्स होते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आपके गिफ्ट स्टेज में नहीं होते हैं, सर्विंग के क्षेत्र में होते हैं। जब आप सेवा करते हैं, अगर आप किसी को फोन लगा के बस यही बोल रहे हो प्रार्थना में जुड़ जाना, आप सर्व कर रहे हो। आमेन। जब आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हो, सबको बोल रहे नहीं चर्च आना है, अपन को आना है, मिलना है, इकट्ठा होना है, हाँ इकट्ठा होना है, आप सर्व कर रहे हो। आमेन। यूसुफ उस सीजन में गया और सर्व करना नहीं छोड़ा। आमेन। देखिए चर्च, बिफोर यू गो टू पैलेस यू हैव टू सर्व इन द प्रिजन। आमेन। महल में जाने से पहले जेल में तुम्हें सर्व करना पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा? ये महल में जाकर के सर्व करता पूरी दुनिया को, लेकिन वहां पे जो कुछ भी था ये उनकी सेवा कर रहा है। हालेलुया। सर समझ में आ रहा है ना? बाइबल कहती है यूसुफ ने जब उनको सर्व किया, वही लोग यूसुफ को भूल गए। क्या हुआ? जब एक आया ना, वो बच जाता ना, तो वो बोलता कि देख देख तू राजा का सेकंड हैंड आदमी है, जब तू वहां जाएगा ना, तू मेरे बारे में जरूर मेरे को याद करना। बाइबल कहती है वो आदमी जिसकी मदद यूसुफ ने किया, वो उसको भूल गया। चर्च, अगर आज आप मेरी मदद कर रहे हो, मैं भूल जाऊंगा आपको। अगर आप किसी मिनिस्ट्री की हेल्प कर रहे हो, वो मिनिस्ट्री आपको भूल जाएगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए वो मदद कर रहे हैं ना, परमेश्वर नहीं भूलेगा। बाइबल कहती है एक समय आया, गॉड रिमेंबर्ड जोसेफ। हालेलुया। वो जेल में है, बट वो आदमी ने नहीं याद किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको याद किया, उसको याद दिलवाया कि एक जोसेफ है। आमेन। डोंट डिपेंड ऑन पीपल। हालेलुया। लोग आपको ऊंचा उठाएंगे, कल नीचे बैठा देंगे। आज मैं आपको बोलूंगा हाँ भाई 2 आराधना की गीत गा दे, फिर नहीं यार अगले हफ्ते गाना। लेकिन जब परमेश्वर काम करता है ना, तो कोई कुछ नहीं बोलता, कोई चूचा नहीं करता। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा? मत भागो, मुझे सिंपैथी चाहिए, मुझे सिंपैथी चाहिए, परमेश्वर चाहिए मुझको। दाऊद किसी के पास गया गले लगने के लिए, वो बस परमेश्वर से लिपटा रहा। हालेलुया। आमेन। समझ में आ रहा? रिसीव कर रहे हैं, है ना? सर्विंग को ना छोड़े। एक सीजन आता है जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मैं एक चीज कर सकता हूं, सर्व कर सकता हूं। ठीक है, मैं आराधना की टीम में नहीं हूं, ठीक है, मैं भेंट लेने वाली टीम में नहीं हूं, लेकिन मैं सर्व करूंगा, मैं कुर्सियां साफ कर दूंगा, मैं पूछूंगा अगर कि मेरे को क्या काम करना है। आमेन। एक काम जो सबके लिए अवेलेबल है, यहां पर आकर के प्रार्थना करना। कैन यू सर्व इन प्रेयर? हालेलुया। जब आप सर्व करते हो अपने कठिन समय में, तभी आपके वरदान बढ़ने लगते हैं चर्च, तभी वरदान एक्टिवेट होते हैं। रिसीव करें इस चीज को, ये इसका जवाब हम लोग हैं। हम लोग यहाँ पर ऐसे ही नहीं खड़े हैं चर्च, समझे इस चीज को। आमेन। हम लोग वहां से निकले हैं जब कोई दूसरा प्रचार करने वाला, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप पूछना वो दीदी से वहां बैठी हुई है, हम लोग ऐसी जगह से निकले हैं कि जब पास्टर आता था प्रचार करने के लिए, 4 घंटा सिर्फ पास्टर के लिए प्रेयर कर रहे हैं। जब वो 7 वाणी वाला आता था, उनके नाम हमको देते थे, हम उनके लिए घुटनों में प्रार्थना कर रहे थे। हमने ये प्रार्थना कभी नहीं की जब हम इस जगह पे थे कि प्रभु मुझे वहां खड़ा कर, क्योंकि हम अपने आप को उस योग्य नहीं समझते थे। हम यही सोचते थे कि हमारी बुलाहट केवल प्रार्थना करना है। और अगर हम लोग 1 घंटा, हम लोग 1 घंटा प्रार्थना नहीं करते थे, हम लोग 5 घंटा करते थे। आपको पता, 12 बजे से घुटना टेकते थे 5:30 बजे तक। उसके पहले प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना करने के लिए कि वो जो पास्टर है मुझे जवानों की प्रार्थना करने को बोलेगा, सिर्फ उस प्रार्थना करने के लिए मैं खमरिया से वहां तक आता था। घुटने टेकते थे कि प्रभु वो प्रेयर करने का मौका मुझे मिलेगा, तो मैं उसमें अपने आप को तैयार करता था। और 5 घंटा हम लोग सिर्फ कलीसिया के लिए प्रार्थना करते थे। आमेन।
ऐसा नहीं हुआ कि जब आप लोग प्रचार करते तो आप लोग 10 लोग को प्रेयर पॉइंट दोगे और आप भी खुद ही प्रचार करके आओगे। क्या आप लोग ने बे प्रार्थना करके आए कि प्रभु आज प्रभु हमसे बातचीत करे? अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करके आए क्या? चर्च के लिए प्रार्थना करके आए क्या? हम वहां से निकले हैं। हम लोग घुटने, अगर घुटने टेक के थोड़ा सा ऐसा बैठ भी गए ना तो ऐसा लगता था पाप कर दिया हम लोगों ने। आमेन। तो चर्च, एक बंदिश वाले जीवन में ही हमें सर्व करना है, रूठना नहीं है, भागना नहीं है। आओ शनिवार को, है ना। अगर आप आराधना टीम में रहोगे तब आप आओगे, अगर आराधना टीम में नहीं तो नहीं आओगे। ये झूठा जीवन है, ये सर्विंग वाला जीवन नहीं है। आप आओ ना, उल्लो आराधना करे कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहां पर चल फिर के टंग्स में प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जो मेरे भाई लोग प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, लेट द स्पिरिट फ्लो, लेट द स्पिरिट फ्लो, लेट द स्पिरिट फ्लो, एंड दैट वे यू विल एक्टिवेट योर गिफ्ट्स। उस तरह से अपने वरदानों को आप एक्टिवेट करोगे। आमेन। समझ में आ रहा है चर्च? रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर। चौथा सीजन उसके जीवन में है, तैयार है? हालेलुया, आमेन। हम लोग निकालेंगे तीसरा सीजन था उत्पत्ति 41 का 14 पढ़ेंगे जरा। उसको कौन सा कपड़ा मिला? उत्पत्ति 41 का 14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने। हालेलुया। आपके बाल कटने वाले हैं, आमेन। शेव होने वाला है, एक नया वस्त्र मिलने वाला है, आमेन। क्योंकि अब फिरौन आपको बुलाने वाला है। आमेन। जब आप जेल में रहते हो तो आप गंदे दिखते हो, आप इतने स्टाइलिश नहीं दिखते हो, आमेन। पर आप सर्व कर रहे हो, गंदे हो जाते हो सर्व करते करते, आमेन। हालेलुया। गंदे हो जाते हो, आमेन। लेकिन बाइबल कहती है उसके कपड़े उतरवा के इस फिरौन ने उसको बुलाया। हम लोग निकालेंगे 41 का 42 पढ़ेंगे। उत्पत्ति 41 का 42। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए। हाँ। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हाँ, हालेलुया। बाइबल कहती अब यूसुफ के जीवन में एक ऐसा समय आ गया, उसके बाल उसका अच्छा हेयर कट हो गया, उसकी दाढ़ी शेव हो गई, आमेन। उसको साफ किया गया फिरौन के पास आने के लिए। और बाइबल कहती फिरौन ने उसको कपड़े नहीं, उसको रिंग भी दिया। हालेलुया। और जब उसको रिंग दिया, बाइबल कहती है जिस चीज के लिए परमेश्वर ने उसको बुलाया था अब वो करने लगा है। लेकिन चर्च, आपको ये बताना चाहता हूं, वही यूहन्ना 6 का 12, जो यूसुफ इन चीजों से गुजरा, आमेन। उसको गुजरना था क्या? हम सोचते नहीं गुजरना था, डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाओ, हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसको तैयार किया, हालेलुया। हर चीज में वो परखा गया, हर चीज में उसका टेस्ट हुआ। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके परमेश्वर ने कुछ अच्छा निकाला। अगर वो उनका ड्रीम्स को इंटरप्रेट नहीं करता तो वो फिरौन के ड्रीम्स को नहीं बता पाता, हालेलुया। चर्च, जिस चीज से हम लोग गुजर रहे हैं उस चीज को परमेश्वर पकड़कर हमारे फेवर में करने जा रहा है। बाइबल कहती जब ये प्रधानमंत्री बन गया, इसको सब नॉलेज आ गया। इसको गड्ढे का नॉलेज है, हालेलुया। इसको नौकर बनने का नॉलेज है, इसको पोतीपर के घर का नॉलेज है, इसको जेल का नॉलेज है, इसको कैदियों का नॉलेज है। अब कैदियों के नॉलेज के साथ साथ अब इसको महल का भी नॉलेज है, हालेलुया। अब ये वहां पे काम कर रहा है। तो जिन चीजों से आप गुजर रहे हो, आपको लग रहा आप बर्बाद हो रहे हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता आप बर्बाद नहीं, आप आबाद होने जा रहे हो। क्योंकि जिन आंसुओं को आपने बहाया है, जिन टुकड़ों को आपने खोए हो, उन सबको इकट्ठा करके परमेश्वर उससे कुछ बेहतर निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर उस चीज से आपको गुजारने वाला है। और जब आप गुजरोगे तो महिमा में गुजरोगे। वो गाना ना, महिमा में आ, वो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चाहिए जब भी आप आओ। तो चर्च में आओ ना तो आपको लगना चाहिए सरदूत गा रहे महिमा में आ गया, हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर यीशु मसीह में। और सबसे अच्छी बात, अब जो यूसुफ को कपड़े मिले वो उससे उतरे नहीं है, आमेन। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में सीजन दिया है। अब जो सीजन आ रहा है, अब आप दोबारा उस सीजन में नहीं जाओगे, उससे आगे बढ़ते चले जाओगे, उसी जैसा अलग अलग वस्त्र पहनते चले जाओगे। चर्च, आमेन, आमेन। बोलो मैं एक यूसुफ हूँ, आमेन। मेरा सीजन बदल रहा है, मेरा रीजन बदल रहा है। लेकिन एक और चीज चर्च, जब ये दुख भरे सीजन में था, इसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। इसने अपने रवैये में काम किया, इसने अपने कैरेक्टर में काम किया।
ये नम्र हुआ, चिड़चिड़ नहीं हुआ। हालेलुया। इसने गाली के बदले गाली नहीं दी, बुराई के बदले बुराई नहीं की। कहीं पे भी नहीं लिखा कि इसने अपने भाइयों की बुराई की, लेकिन बस ये परमेश्वर की उन बातों में लगा रहा, क्योंकि परमेश्वर इसके संग था। इसने परमेश्वर को अपने संग देखा, हर जगह परमेश्वर को अपने संग देखा। चला हमारा परमेश्वर के बातों को धारण करना सीजन बदलता है। मतलब जब यूसुफ के पिता ने उसको कोट दिया, उसके ऊपर बहुत सारी बातों को बोला, तो उस मानसिकता में था कि मैं एक राजकुमार बनूंगा, मैं राज्य करूंगा शासन के घर में। उसने गलत को ना करके सही को पकड़ा रहा, इसलिए वो जेल में गया। कई बार हम लोग की रेप्यूटेशन, कई बार हमारे साथ दोस्ती लोगों की टूटती इसलिए है क्योंकि हम गलत का नहीं सही का साथ देते हैं। हालेलुया। और उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आपके साथ गलत हो रहा होगा और आपके पास मौका होगा गलत करने का, लेकिन जब आप सही, सीजन बदलेगा। लेकिन वो जेल एक ऐसी जगह है जहां पर आप सर्व करेंगे। कई बार हम कुछ लोग को बैठाल दिए ना, अच्छी बातें, बैठ गए। ये समय अपने गिफ्ट को एक्टिवेट करने का है, क्योंकि अब तक तुम चढ़ोगे ना ऊपर, उतारे नहीं जाओगे, क्योंकि प्रभु तुम्हें चढ़ाएगा। हालेलुया। तो एक सीजन आता है जहां पर हमें कुछ समझ में नहीं आता आगे क्या होगा, लेकिन जो हमारे पास है हम उसमें सर्व कर सकते हैं। और चर्च, आपके पास एक मौका है इस कलीसिया में सर्व करने का, प्रार्थना के दौरान यहाँ पर आकर के प्रार्थना करने का। यहाँ पर आकर के जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, गिफ्ट्स बहने लगेगा, देख लेना, लिख के ले लेना। आमेन। जब आप सुबह की प्रार्थना में सर्व करेंगे, लोगों को उठाएंगे, आमेन, काम होगा। आमेन। लोग सोचते हैं जब अच्छा होगा तब हम प्रभु के राज में भेंट और दान दक्षिणा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। जो आपके पास है उसमें ईमानदार हो। एक वचन में कहता हूं, जो मेरे पास है उसके लिए मैं संतुष्ट हूं, और जो मेरे पास नहीं है उसके लिए मेरे पास विश्वास है। आइए चर्च, हम लोग खड़े हो जाएंगे। हो शाथा राबा खाथा लाबा राबा। आज आपको ये पूरा अध्याय पढ़ना है। आमेन। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपको सर्व करना है। क्या करना है? आपको सेवा देना है। तब ये चीजें आपको परमेश्वर तक पहुंचा रही है। परमेश्वर ने जो आपके लिए रखा है, हम जूझ कर टूट नहीं रहे हैं, हम जूझ कर उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां पर हम अनंत काल तक राज्य और शासन करेंगे। और जो आपके साथ हुआ, आज आपके पास समय है कुछ बातों के लिए माफी मांगने का, कुछ बातों को राइट करने का, कुछ बातों को सही करने का। आमेन। अगर आपसे कोई गलती, अपराध, पाप भी हुए हैं तो आप इसको पॉजिटिव ले कि प्रभु इस क्षेत्र में मैं अपने आपको बदलूंगा। कल मैं एक भाई के साथ बैठा था, मैं बात कर रहा था, मैंने उसको बोला, आपको पता है कि गॉड, प्रभु का वचन कहता है, गॉड टेस्ट आवर हार्ट। प्रभु हमारे दिल को परखता है, मालूम है ना? Yes. पर परमेश्वर तो अंतर्यामी है, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर को तो सब मालूम है कि मेरे हार्ट में क्या है। तो फिर वो मेरे हार्ट को क्यों परखता है? वो इसलिए परखता है ताकि मैं जानूं कि मेरे हार्ट में क्या है। कई बार जब आपकी गलतियां, प्रभु देख रहा है आपकी गलती, लेकिन एक्सपोज क्यों हो रही मालूम है? क्योंकि प्रभु आपको बताना चाहता है कि ये गलती है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा था, है ना? प्रभु आपकी गलतियां, आपकी चीजें सामने लेकर आता है, इसलिए नहीं कि आपको शर्मिंदा करे, इसलिए कि बेटा इस पे काम कर, तू जयवंत होगा। हालेलुया। तू इस पर जय प्राप्त करेगा। हालेलुया। क्यों ना चर्च, हम अपने हाथों को उठाएंगे, इस बात हम लोग प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरा सीजन बदलने जा रहा है, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, लेकिन मैं गलत समय में सही काम करूंगा। गलत चीजें हो रही है लेकिन मेरा सही रवैया रहेगा। प्रभु जब इर्द गिर्द में मैं नेगेटिव चीजें सुन रहा हूं अपने बारे में, लेकिन मैं पॉजिटिव बोलूंगा कि मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा। मेरे अंदर कंपटीशन का आत्मा नहीं है, मेरे अंदर सर्विंग का आत्मा है, मेरे अंदर सेवा देने वाला आत्मा है। आइए चर्च, अपने हाथों को उठाएंगे। ओ राबा का जाला बाबा का